8वां नंबर का हमारा जो सवाल है वह है क्या कि यदि 3 cot A बराबर कितना तो 4 हो तो जांच कीजिए कि LHS बराबर क्या RHS है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ तो कोई प्रेशर है नहीं, तो अब हमको क्या करना होगा, तो यहाँ तो त्रिभुज बनने का कोई खास जरूरत है नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं 8वां नंबर सवाल पे। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू कितना 4 है। तो यहाँ से देखिए cot A इक्वल टू, इसलिए cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4/3। और यहाँ पे देखिए 4/3 तो हुआ, तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है, क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या P/B होता है। तो यहाँ से क्या B/P हो जाएगा, B/P। तो अब यहाँ से मान लीजिए कि माना P बराबर क्या 3 की और उसके बाद क्या B बराबर कितना 4 के। तो हमने बात किया था कि जब तक हम P, B और H जब तक निकाल नहीं लेते तब तक तो हम तो आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। अब यहां से पाइथागोरस से लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या था, तो h² बराबर क्या P² प्लस B²। अब यहाँ पे आते हैं तो h तो निकालना ही है हमको, तो h तो रहने ही दीजिए। तो यहाँ P का मान देखिए तो कितना है, तो 3k का स्क्वायर और प्लस B मतलब 4k का स्क्वायर। यहाँ से करते हैं कितना 9k² प्लस 16k²। अब दोनों को जोड़े कितना 25k²। तो यह जो मान जो हुआ हमारा वह किसका, तो h² का। तो हमको तो h² तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, तो सिर्फ h चाहिए। तो यहाँ पे देखिए h बराबर कितना, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25k²। तो इसलिए h बराबर कितना, तो 25 का कितना 5 और k² का कितना k। अब यहाँ पे देखिए p भी पता है, h भी और क्या b भी पता। आगे जो भी बोले तो यहाँ से 2-3 चीजों पर बात करेंगे हम लोग। देखिए तो अब यहाँ देखिए, तो अब हमारा क्या h का मान यहाँ तक आ गया। अब हमारा देखिए यहाँ पे अब सवाल क्या है, अब यहाँ पे ना LHS दिया हुआ है। अब देखिए LHS दिया हुआ है, इसका LHS लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h दिया हुआ है, h दिया हुआ है। अब उसके बाद जो भी सवाल पूछे, अब सवाल पे सीधे बात करेंगे। अब क्या है यहाँ पे देखिए सवाल, देखिए अब मेरा सवाल क्या है कि नाउ, तो यहाँ क्या LHS दिया हुआ, LHS दिया हुआ क्या, तो 1 - 10² A और बाई क्या था 1 + 10² A, यह चीज दिया हुआ है हमारा। तो यह LHS हो गया। अब उसके बाद ले लीजिए यहाँ से 1 - 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B। P का मान देखिए कितना, तो P का मान कितना 3k और बाई क्या B का मान देखिए कितना 4k का होल स्क्वायर बाय 1 + 3k और बाई कितना 4k का होल स्क्वायर। के से के कटा दीजिए, यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा देखिए, तो 1 माइनस कितना 3 से 9 बार में 3 दिया 9 और 4 जगह 16। अब यहाँ से देखिए कितना 1 + 3 दिया 9 और प्लस कितना 4 जगह 16। अब यहाँ से उठा के लेके आइए इधर। अब यहाँ कितना हो गया, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, तो 16 हो गया हमारा 16। अब यहाँ देखिए कितना 16 माइनस कितना 9, अब बड़ा वाला बट्टे दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद कितना वही सेम टू सेम, तो 16 + 9 और बाई कितना 16। तो यह दोनों तो कट ही गया। अब यहाँ देखिए तो 16 में 9 गया कितना 7 और बाई कितना 16 9 कितना 25। यह हमारा क्या हो गया LHS। अब RHS पे बात करते हैं लोग, RHS बराबर देखिए, तो RHS हमारा क्या है, तो cos² A और क्या था माइनस sin² A, cos² A माइनस sin² A। अब देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H। तो B का मान देखिए, B का मान कितना 4k और H का मान देखिए हमने निकाल के रखा 5k का होल स्क्वायर और माइनस साइन का क्या होता है, तो P/H मतलब क्या 3k बाई कितना 5k का होल स्क्वायर। के से के कटा दीजिए। अब यहाँ कितना 4 चौके 16 माइनस 5 से 25 माइनस 9 और कितना 25। अब यहाँ से एलसीएम लिया हमने, कितना हो गया 16 माइनस 9, अब कितना हो गया 7 बट्टे कितना हो गया 25। तो यहाँ पे हमने देखा क्या LHS क्या है और बराबर क्या RHS, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर क्या RHS। तो बोला क्या कि यह क्या LHS RHS के बराबर है, तो हम बोलेंगे हाँ क्या है, तो बराबर है। हाँ क्या है LHS बराबर क्या RHS है, यही बोला था और यही हमारा क्या हो गया आंसर भी हो गया। तो आइए देखते हैं अब 9वां नंबर।
आइए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। क्या बोला कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बोल दिया जा रहा है कि आप ना त्रिभुज ए बी सी लीजिए, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ हमें त्रिभुज बनाना ही होगा। आइए त्रिभुज बनाते हैं। अब क्या बोला, त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज है आपका ए बी सी, तो ए बी सी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि बी कोण समकोण है, तो यहाँ पे देखिए बी रख दीजिए। अब उसके बाद अब जहां पे भी ए सी जहां रखना है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी जहां रखना है अपने मन से रखिए, जहां पे भी रखना है। अगर यहाँ ए रखना है तो यहाँ सी रखिए, यहाँ सी रखना है तो यहाँ ए रखिए, कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद देखिए कुछ दिया हुआ है, बोला क्या कि यदि tan a बराबर कितना 1 बाई कितना √3 है, कितना 1 बाई √3, तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर कितना 1 बाई √3, और हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर कितना, तो पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। अब यहाँ पे देखिए खास बात कि न्यून कोण कहाँ है, तो न्यून कोण देखिए क्या है, न्यून कोण यहाँ पे है, तो पी बाई बी, मतलब पी हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधे में मतलब क्या कि पी कितना 1k हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में, और उसको देखिए बी, तो यहाँ देखिए न्यून कोण और क्या यहाँ पे देखिए समकोण, ये दोनों को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो देखिए आधार, मतलब क्या √3k हो गया। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात, यदि आप इस a को यहाँ पे रखना चाहे तो यह क्या हो जाएगा 1k हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका मतलब BC क्या हो जाएगा, √3k हो जाएगा, क्योंकि आप न्यून कोण यहाँ पे रख रहे हैं, a को यहाँ बैठा, इसलिए थोड़ा सा a और c का जो चुनाव ऐसा करें जो कि थोड़ा सा सरल हो। ठीक है, अब आइए यहाँ पे मान लेते, माना तो P बराबर कितना 1k और B बराबर कितना √3k। अब यहां से हमको क्या निकालना, तो AC निकालना है, तो निकालिए यहां से AC का स्क्वायर बराबर क्या, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कितना है, BC का मतलब 1k का स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर, यहाँ से कर दीजिए तो कितना है k स्क्वायर प्लस कितना 3k स्क्वायर। अब यहाँ से जोड़िए कितना है 4k स्क्वायर। यह क्या AC का स्क्वायर का मान निकला, लेकिन हमको तो AC का स्क्वायर चाहिए नहीं, हमको तो AC चाहिए, तो AC बराबर क्या, उठा के इधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग खूब अच्छा जानते हैं, इसलिए AC बराबर क्या हो गया 2k। अब यहाँ पे AC इक्वल टू कितना 2k, यहाँ पे निकल गया। अब उसके बाद ना, अब जो पूछे वही जवाब देना है। तो हमारा जो है ना पहला नंबर का, 1 नंबर का देखिए सवाल में क्या बोला, 1 नंबर पे देखिए 1 नंबर क्या बोला कि sin A और उसके बाद क्या इनटू cos C प्लस cos A, उसके बाद क्या इनटू sin C, क्या था sin C। अब यहाँ पे देखिए बड़े प्यार से यहाँ से मान रखना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतना, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण कभी A और कभी क्या C दिया हुआ, तो इस पे विशेष रूप से ध्यान दें। अब देखिए sin A मतलब क्या कि यहाँ से मतलब क्या था P बाई H, तो P बाई H, P मतलब क्या कि BC, और H मतलब तो H है AC। अब देखिए गुना cos C, तो cos थीटा बराबर क्या था B बाई H। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से न्यून कोण अब कहाँ पे C पे सेपरेट हुआ, तो मतलब क्या B बाई H, मतलब B क्या हो जाएगा, अब देखिए तो B मतलब क्या BC, और उसका क्या H मतलब AC प्लस cos A, B बाई H, cos A, देखिए cos A क्या होता है, तो B बाई H, तो B क्या यहाँ पे देखिए न्यून कोण यहाँ पे, तो दोनों यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो AB और बाई क्या H, तो क्या AC गुना देखिए साइन C मतलब क्या होता है P बाई H, तो P क्या सीधे में देखिए जहां पे न्यून कोण उसी के सीधे में क्या P मतलब क्या कि AB बाई AC। अब यहाँ देखिए दोनों का क्या स्क्वायर है, अब यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए दोनों का, या तो आप चाहे तो मान भी रख सकते हैं, तो मतलब BC का स्क्वायर, तो BC देखिए तो कहाँ पे BC मतलब क्या हो गया कि 1k, ऐसे आप k स्क्वायर भी रख सकते हैं, और AC देखिए तो AC मतलब क्या है कि 2k, तो दोनों का गुना है मतलब स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए AB का मान कितना √3k, और बाई AC का मान देखिए कितना 2k, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 2 बार है तो ये तो करिए गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बाई कितना 2 से कितना 2 दूना 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना सिर्फ 3, और बाई कितना 4। अब यहाँ से लीजिए 4 कितना हो गया, 4 से एक बार में तो एक कितना 1 गुना 1 तो 1 हो गया, प्लस 4 से कितना एक बार में 1 दिया 3, मतलब कितना 4 बाई 4, तो कितना बार में 1 बार में, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 1 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और दूसरा नंबर पे देखते हैं, आइए 2 नंबर का क्या है क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का, तो हमारा थोड़ा जगह कम है इसलिए हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको।
सेम टू सेम देखिए cos a मतलब क्या कि cos a मतलब क्या b बाई एच, तो देखिए a के पास है तो b हमारा क्या होगा 90 डिग्री और कौन न्यून कोण, तो b मतलब क्या कि a b और बाई क्या ए सी गुना देखिए तो cos c मतलब क्या b बाई एच, तो b बाई एच मतलब क्या कि बी सी b बाई एच, देखिए cos c मतलब क्या b बाई एच क्या हो गया तो एच तो ए सी ही है माइनस साइन ए क्या है साइन ए मतलब क्या p बाई एच, तो सीधे में देखिए क्या बी सी, उसके बाद क्या है बी सी, उसके बाद एच तो ए सी ही हो गया। अब उसके बाद क्या गुना, उसके बाद क्या साइन सी, साइन मतलब क्या p बाई एच मतलब क्या कि ए बी बाई क्या ए सी। अब यहां से देखिए थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि ए बी गुना बी सी, ए बी गुना बी सी और ए सी गुना ए सी, ए सी गुना ए सी, सब कुछ तो सेम है। तो यहाँ से या तो आप मान रखिए या तो यहीं पे कटा दीजिए आप, क्योंकि जितना गुना इधर उतना गुना इधर, तो बराबर क्या बच गया तो जीरो। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको यह सब जितना भी मतलब बता रहे हैं वह सब पूर्ण रूप से समझ में आ रहा हो। आइए देखते हैं अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, आइए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि 10 नंबर का कि पी क्यू आर में कैसा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें क्यू कौन समकोण है। आइए यहां पे लेते हैं, एक कोई त्रिभुज है कैसा तो पी क्यू आर, लेकिन यहां पे कैसा तो क्यू कौन समकोण है, क्यू कौन क्या है समकोण है। तो आप किसी एक को पी और आर किसी एक को जिसमें मन हो तो आप उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर पी ले रहे तो यहाँ पे आर ले लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए आइए उसके बाद क्या बोला कि जहां पे क्या बोला कि पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे देखिए क्या कुछ दिया हुआ, यह हमारा 10वां नंबर का है। तो गिवन देखिए तो दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है तो पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा और कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए अब पी आर माइनस माइनस नहीं प्लस है क्या क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखते हैं थोड़ा सा, यहीं पे मेन तो यहीं पे सोचना है कि आखिर कह क्या रहा और निकालना कैसे है। अब यहाँ पे देखिए तो पी क्यू कहां पे देखिए तो पी और क्यू मतलब यह कितना 5 सेंटीमीटर है आपका, और उसके बाद इन दोनों का योगफल मतलब क्या पी आर और क्या क्यू आर, इन दोनों का योगफल कितना है तो 25 है। तो अब कुछ भी 25 में अब कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं, तो किसी एक को ना आप बाहर निकाल लीजिए। अब यहां से किसी एक को बाहर निकालिए तो मतलब क्या कि यदि आप पी आर को बाहर निकालते हैं, पी आर को बाहर निकालते हैं तो 25 उठा के उस पार लेके जाइए कितना माइनस क्यू आर। आप चाहे तो क्यू आर को छोड़ के फिर 25 माइनस क्या पी आर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां पे आइए देखते हैं तो आगे कि पी क्यू दिया हुआ है और उसके बाद देखिए तो पी आर का मान भी अब हमको पता चल गया कितना 25 माइनस क्यू आर। अब आते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या क्यू आर का स्क्वायर। अब इसका मान ना हम लोग खूब अच्छा जानते हैं, देखिए तो पी आर का स्क्वायर मतलब क्या 25 माइनस क्या क्यू आर का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया देखिए तो पी क्यू मतलब कितना 5 का स्क्वायर और प्लस कितना क्यू आर कुछ दिया हुआ, क्यू आर दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो क्यू आर तो निकालना है हमको, क्यू आर रख दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 2ab तो 2 गुना कितना 25, 25 गुना 50 और गुना कितना क्यू आर तो 50 क्यू आर और प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्या क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम लोग खूब अच्छा जानते हैं कि बराबर में जब दोनों तरफ क्या हो कोई भी ऐसा संख्या हो या कुछ भी हो बराबर हो डिजिट तो क्या हो उसको हम काट सकते हैं, क्योंकि इस क्यू आर को यदि मैं इधर लेके आ जाऊं तो यह क्या माइनस में हो जाएगा, तो यहीं से काट दीजिए, उतना झोलझाल करने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कट गया। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे तो 625, अब इसको उठा के लेके आइए तो माइनस 25 और इसको उठा के उस पार लेके चले जाए ताकि प्लस में बन जाए, तो मतलब 50 क्यू आर। अब यहां से ले माइनस कीजिए कितना 600 इक्वल टू कितना 50 क्यू आर। अब देखिए 50 से काट दीजिए, यहां से 0 0 खत्म, कितना 12 12, इसलिए क्यू आर बराबर कितना हो गया 12,
कौन सी सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो अब क्यू आर बराबर ना अब 12 सेंटीमीटर पता चल गया कि कितना 12 सेंटीमीटर है। तो और यह भी बताया ना इन दोनों का योगफल कितना है, कितना 25 सेंटीमीटर। तो अगर एक ठो 12 होगा तो दूसरा क्या होगा, तो 13 होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए यहाँ पे। तो समीकरण 1 से देखिए तो क्या हो गया, तो पी आर इक्वल टू क्या 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो पी आर बराबर कहां से, तो 25 माइनस क्यू आर का मान देखिए 12, और यहाँ पे अगर रखना चाहे तो क्या सब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए तो इसलिए पी आर बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। क्यू आर बराबर कितना हो गया, 13। अब देखिए 5 12 13, अब सब कुछ पता। अब जितना भी जो चीज भी, अब क्योंकि यहां से आगे हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों भुजा अब हमको पता है। अब यहां से देखिए पहला सवाल जो था हमारा, पहला सवाल ना हो, अब पहला सवाल हमारा क्या है कि साइन पी क्या है, साइन पी, और दूसरा है हमारा कॉस पी, और तीसरा क्या है हमारा टेन पी। अब यहां से निकालिए तीनों का मान। तो साइन पी, तो न्यून कोण हमारा कहां पे, देखिए तो पी के पास, तो साइन मतलब साइन पी को छोड़ दीजिए, क्या होता है पी बाई एच, तो मतलब सीधे में चलिए, तो पी कहां पे, तो क्यू आर, और एच तो एच है मतलब क्या पी आर। अभी क्यू आर का मान देखिए कितना है, तो 12, और कितना तो 13। अब देखिए कॉस पी, कॉस मतलब बी बाई एच, देखिए न्यून कोण यहाँ पे सेपरेट कहां शिफ्ट हुआ, यहाँ पे, तो मतलब बी बाई एच मतलब क्या कि पी क्यू बट्टे पी आर, तो कितना 5/13। और उसके बाद देखिए 10p का मान, तो 10p मतलब क्या p बाई बी, क्या होता है p बाई, तो सीधे में क्या p मतलब क्यू आर बाई क्या पी क्यू। क्यू आर का मान देखिए कितना 12 बाई कितना 5। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही पूछा था, लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। हमारा चौथा सवाल देखिए क्या था, तो कॉस आर, और उसके बाद क्या साइन आर, और उसके बाद क्या 10r। इसका मान जो है ना 10r, इसका मान, इन तीनों का मान जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा कि इसका मान क्या होगा।